विनोद एक आम इंसान था जो अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन बिताया करता। ऐसे ही एक दिन विनोद की पड़ोसन जानकी उससे बोलती है। क्या बात है विनोद भैया, आजकल बड़े खोए खोए से रहते हो। कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं तो भाभी, बस कुछ दिनों से घर में अकेला रहता हूँ। पत्नी मायके गई हुई है तो घर का सारा काम करना पड़ता है, तो खोया खोया तो दिखूंगा ही। तो बुलवा क्यों नहीं लेते जब घर का सारा काम करने में इतनी परेशानी हो रही है? वैसे भी सच में परेशानी हो भी रही है या नहीं, बस बातें ही कर रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता है जानकी भाभी कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? क्या है ना विनोद भैया, हम भी घर का पूरा काम करते हैं और कभी थकते भी तो नहीं। तो आप कैसे थक जाते हो ये समझ नहीं आता। अब आपसे क्या बहस करूँ भाभी, मैं मुझ में और आप में बहुत फर्क है। आप एक गृहिणी हो और मैं पुरुष होके गृहिणी बना हुआ हूँ। काम करने की आदत है, लेकिन बाहर की, घर की नहीं, और आपको घर की। बस बस, अब ज्यादा बातें मत बनाइए भैया। काम करने के लिए मन होना चाहिए, बहाना तो हर कोई देता है। दोनों हर रोज ऐसे ही बातें करते और बहस होती रहती। ऐसे ही कुछ दिन बाद विनोद की बीवी कनिका घर आती है और अपने पति से बोलती है। अजी सुनते हो, मेरे गांव के एक चाचा हैं, उन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया है। क्या हम भी ऐसा कुछ करें जिससे हम अमीर हो जाएंगे? चलिए ना, हम भी कुछ शेयर खरीद लेते हैं। पहले मुझे डाउट था कि तुम पागल हो चुकी हो, लेकिन अब तो लग रहा है कि सच में हो गई हो। अरे कैसी बहकी बहकी बातें किए जा रही हो। तुम्हें पता है, हमारे दफ्तर में ना एक ऐसा आदमी था, उसने भी सेम यही काम किया और बेचारा अब कंगाल होके कटोरा लेके भीख मांग रहा है। अरे आप कुछ भी बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना कि आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, वही बहुत है। हाँ तो अब मैं कौन सा काम करूँ? अगर तुम्हारे पास कोई पैसे कमाने की मशीन है या फिर बैठे बैठे कमाने का तरीका है तो वो बता दो, मैं वही करता हूँ जिससे मुझे बैठे बैठे पैसे मिले। हे भगवान, इतना आलसी कौन होता है? इतना आलसपन भी ठीक नहीं है। वैसे भी अगर आपको किसी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना तो मत लगाइए, लेकिन बाद में मेरे भाई से जलना मत। मैं क्यों जलूंगा तुम्हारे पागल कुत्ते, मतलब तुम्हारे भाई से? हाँ, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। विनोद का आलसपन कनिका को बहुत परेशान कर रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन कनिका का भाई कनिका के घर अपनी कार में आता है। उसे कार में आता देख विनोद खुद से बोलता है। मोए 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 मोए, अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो मेरा साला था। हाँ यार, साला था क्या है? इसके पास पैसे कहाँ से आए? ये तो भिखारी था और आज अचानक से कार में आए। ये क्या मोए मोए हो गया क्या? क्या बात हो गई जी? ऐसे अकेले में खुद से क्या बोले जा रहे हो? पगला गए हो क्या मेरे भाई का रुतबा देखकर? हाँ मतलब मैं पागल नहीं हूँ यार, कैसी बात कर रही हो तुम? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे बताओगी? तुम्हारा भाई तो गरीब था ना, तो अचानक से कार में कैसे आया? और इसके पास इतने पैसे आए तो आए कहाँ से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खरीदा है क्या इसने? कहाँ से क्या, मैंने आपको बताया था ना, लेकिन आपने मेरी उस वक्त एक भी नहीं सुनी। लो अब भुगतो मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। अरे देखो, तुम्हारा भाई तो साहब बन गया। जाओ जाओ, चाय पानी का बंदोबस्त करो, कहीं देर हो गई ना तो साले साहब तो नाराज हो जाएंगे। तभी सूट बूट में कनिका का भाई अनिकेत आता है और बोलता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जीजा जी, भला मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? मैं कौन सा इस घर का दामाद हूँ? दामाद बनने की जरूरत ही क्या है साले साहब? हाँ, आप तो वैसे ही करोड़पति बन चुके हो। और मैंने ऐसा सुना है कि जब इंसान के पास अचानक से पैसा आता है ना तो सबको वो गुस्सा दिखाने लगता है। ऐसा नहीं है जीजा जी, अगर आपको भी अमीर बनना है तो ले लो रिस्क, उठा लो पैसा, लगा दो शेयर मार्केट में और फिर देखना पैसा ही पैसा। बस बस रहने दे अनिकेत, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जीजा जी कभी आराम से कमाकर पैसे लाएंगे। ये सब बोलकर अपना मूड खराब मत करो। अरे दीदी, आप भी ना कुछ भी बोलने लगती हो। अगर जीजा जी को भी करोड़पति बनने का शौक है तो करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। अपनी बीवी और साले की बात सुनकर विनोद बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। काफी समय सोचने के बाद आखिरकार विनोद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी अमीर बनना है। अच्छा अनिकेत, बताओ क्या करना है हमको? वैसे मेरी बीवी ने कुछ कहा है तो मैं टाल नहीं सकता। खुश ना? हाँ बहुत खुश हूँ। अब देखना, हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस किस्मत का जादू चल जाए, उसके बाद तो सब कुछ हमारा है। ठीक है, अब चलते हैं जीजा जी, शेयर मार्केट का हाल खबर भी देखना है। अगर स्टॉक सही रहा तो उसमें पैसे लगा देंगे। कितने पैसे हैं आपके पास?
कर दी ना गरीबों वाली बात। हाँ, अरे बहुत पैसा है मेरे पास, चिंता विंता मत करो तुम लोग। पहले चलते शेयर मार्केट, वहाँ जाके पता लगाते किस में कितना पैसा लगाना है, और जाते जाते पैसे भी निकलवा लेंगे। कहाँ से पैसे निकाल लेंगे जीजा जी? शेयर मार्केट में 10-20 हजार कुछ नहीं होता, यहाँ लाख की बात है। ये कोई चिंदी मार्केट नहीं है। अगर नहीं है तो घर पे रहिए। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है अपने जीजा जी से? चिंदी किस चीज की कर रहे हैं? बेचारे के पास इतने ही रखे हुए हैं तो उतना ही कहेंगे ना। आपको तो पता है ना कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और रातों रात लखपति बन गया। जब मैंने इतना ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में डाला तब जाकर मुझे इतने सारे पैसे मिले। अब सोचो आपको कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कनिका अपने भाई की बात सुनकर जल्दी से अंदर जाती है और अपने सारे जेवरात और छुपा कर रखी पैसे लेकर आती है, जिसे देखकर विनोद बोलता है, ये सब क्या है कनिका? इतने सारे पैसे कहाँ छुपा के रखे थे तुमने? और जब मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं तुमसे मांगने आता था तो तुम कहती थी है ही नहीं, और मना कर देती थी मुंह पे। तो ये कहाँ से आए? आपकी आदतों की वजह से ही मैंने सारे पैसे छुपा कर रखे हुए थे। अब देख लिया ना कैसे वक्त पर काम आ रहे हैं। बस बस यही क्या करो, पैसा छुपा के रखती रहो। अरे मुझे बताया तक नहीं यार। अरे कैसी पत्नी हो? पति भिखारी की तरफ घूमता रहता इधर उधर, और पत्नी लखपति बन के बैठी हुई है, बताया तक नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो साले साहब, चलो चलते हैं यार, इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट तो पूरा खरीद लेंगे जीजा जी। अब इतना ज्यादा पैसा हो गया है, अब चलिए, वरना मार्केट तो रहेगा, शेयर नहीं रहेंगे। दोनों जीजा साले पैसे और जेवर लेकर शेयर मार्केट की तरफ चल देते हैं और अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ दिनों बाद अनिकेत विनोद से मिलने आता है और कहता है, जीजा जी, जिया जी, दीदी, कहाँ हो आप लोग? अरे दीदी, हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा डूब गया। तभी वहाँ विनोद और कनिका आते हैं और विनोद बोलता है, क्या बकवास कर रहा है भाई? भाई ऐसा मत बोल। हाँ, ये नहीं हो सकता। मेरी सारी मेहनत, मेरे पैसे मतलब तेरी दीदी के छुपाए हुए सारे पैसे ऐसे कैसे डूब सकते हैं? हाँ, मैं नहीं मानता। शेयर मार्केट डूब कैसे सकता है यार? मुझे पता था आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं भी कुछ लेकर आया हूँ। ये देखो न्यूज़पेपर, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, पढ़ो। देखो, आप ही देखो, कुछ दिनों से शेयर मार्केट पूरी तरह से डाउन चल रहा है, अब तो अचानक ही डूब गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने बहुत मेहनत से ये पैसे बचाए थे, लेकिन अपनी पसंद की चीज ना लेकर मैंने ये पैसे संभाल कर रखना सही समझा, और अब मेरे साथ ऐसा हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं कनिका? अगर किस्मत में कुछ ना हो तो कहाँ से मिलेगा? अब दिल को समझा लो कि हम गरीब थे, गरीब ही रह जाएंगे। डूब गए मेरे पैसे। तीनों शेयर मार्केट के डूबने से बहुत परेशान और उदास थे। तभी वहाँ कनिका की पड़ोसन दौड़ते हुए उनके घर आती है और हांफते हुए बोलती है, कनिका, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। अभी मेरे पति शेयर मार्केट की न्यूज़ देख रहे थे। जिस शेयर मार्केट में विनोद भैया ने पैसे लगाया था, वो तो रातों रात आसमान छू गया। जिनके भी पैसे लगे थे वो सारे करोड़पति बन गए। ये क्या बोल रही हो आप? हमने अभी अभी शेयर मार्केट की न्यूज़ पढ़ी थी, वो तो डूब गई है। नहीं डूबी, बल्कि तुम करोड़पति बन गई। शायद तुम्हें कोई गलत खबर मिली थी। वैसे भी मेरे पति ने भी वही शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, इसीलिए उनको याद है। अब देखो आज की न्यूज़, शेयर मार्केट आसमान छू रहा है। जानकी, विनोद और अनिकेत तीनों खुशी से उछल जाते हैं। देखते ही देखते विनोद भी शेयर मार्केट में पैसे लगाकर करोड़पति बन गया था। अब जानकी के मायके जाने पर घर का काम विनोद नहीं बल्कि उनकी नौकरानी किया करती थी।